ये आपका प्रश्नावली 10.4 है, जिसको कैसे हल करना है। ठीक, बहुत आसान है, लेकिन ध्यान देंगे तभी। देखिए, यदि सदिश आई, जो सदिश दिया है ए वेक्टर आई माइनस जे प्लस ये माइनस 7j है प्लस 7k, और बी दिया हुआ 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। आपको ज्ञात क्या करना है? ए क्रॉस बी का परिमाण, ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात करना है। कैसे, देखिए, सबसे पहले हम सदिश को लिख लेते हैं। सदिश में क्या लिखा हुआ देखिए, सदिश ए आपका आई कैप वेक्टर 7j कैप प्लस 7k कैप, ये हमको दिया हुआ है। और बी सदिश क्या दिया हुआ है? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमको दिया हुआ है, ये चीज को ध्यान देना है। अब हमको क्या निकालना है? ए सदिश क्रॉस बी सदिश, एक क्रॉस निकालना है तो ये आपका सारणिक से निकलेगा। ठीक है, एक क्रॉस भी निकालना है तो सारणिक का यूज करना पड़ेगा। ये आई कैप जे कैप के कैप, इसमें सारणिक को आपको बनाना अनिवार्य है। अगर सारणिक से नहीं हल करते हो तो ये गलत हो जाएगा। ये हमको देखिए, आई कैप का गुणांक क्या है? 1 है। जे का गुणांक क्या है? -7 है। के का गुणांक +7, और यहाँ आई का गुणांक 3 और -2, यहाँ 2। इस प्रकार ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना। अब इसको हम ए क्रॉस बी से जो हल करेंगे सारणिक से, तो सदिश निकलेगी। वो कैसे निकलेगी देखिए, 2 से 7 में -7 और -2 से +7 में इंटू कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 सते 14, और प्लस ये देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस सूत्र का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 14 प्लस 14 आई कैप, यहाँ माइनस जे कैप लिख लीजिए। अब जे को निकालना है तो ये वाली लाइन कट हो जाएगी, ये दोनों बचेगी, तो इससे इसमें और इससे इसमें इंटू कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2, 3 सते 21। ठीक, तो ये क्या लिखा जाएगा? जे कैप। अब प्लस यहाँ के कैप निकालना है, इसको निकालना है तो इसके सामने वाला कट हो जाएगा तो ये बचेगा, इससे इसमें और इससे क्रॉस करा देंगे तो माइनस यहाँ 2, यहाँ प्लस। देखिए, ये माइनस प्लस यहाँ माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 सते 21, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना है। अब जब इसको क्लियर करते हैं तो हमारे पास ये 0 आई कैप हो जाता है, ये -19 यहाँ प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ +19 हो जाएगा, तो यहाँ +19 के कैप हो जाएगा। अब इसी का दिया हुआ है परिमाण निकालने के लिए, तो परिमाण निकालना है ये ऐसे, ये परिमाण हो जाएगा। तो इन सब अंडर रूट के अंदर ऐसे, इन सब का स्क्वायर, कोफिशिएंट यानी गुणांक का स्क्वायर, ये ऐसे। ठीक, ये चीज ध्यान देना है।
हमारे पास 19 कितनी बार है? 19 का स्क्वायर 2 बार है। ठीक, 19 को हम कॉमन ले लेते हैं। 19 की स्क्वायर को जब कॉमन ले लेंगे 19 स्क्वायर, तो हमारे पास 1 प्लस 1 बचेगा। अब इसका वर्गमूल बनता है तो ये बाहर हो जाएगा, सॉरी 19 है यहाँ, ये 19 और अंडर रूट के अंदर ये 2 हो जाएगा। ठीक, यही चीज हमसे यहाँ पूछ रहा था, क्या A क्रॉस B का परिमाण। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, अब देखिए सेकेंड नंबर में क्या पूछ रहा है। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है सदिश A प्लस बी A माइनस बी के लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मात्रक सदिश। हमको A दिया हुआ है सदिश और यहाँ B दिया हुआ है, तो हम यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो इसमें कैसे निकालेंगे। देखिए A सदिश हमको दिया है तो A प्लस बी सदिश ज्ञात करना है। सदिश A सदिश B दिया है तो A प्लस बी ज्ञात करना है। तो इसको देखो, ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, यहाँ प्लस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये 3 है और एक ये 4, यहाँ 4i कैप, 2 है यहाँ 2, तो कितना हो जाएगा 4j कैप प्लस 2k माइनस कट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0i कैप हो जाएगा। चाहे लिखो चाहे ना लिखो, तो हमको ये पता हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार A कैप माइनस B कैप निकालने, तो उसको भी यही लिखेंगे। यहाँ i 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और माइनस से गुणा हो जाएगा यहाँ B वाले में, तो सारा चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे 3i, देखो 3i दिया है, यहाँ 1i दिया है तो 2i हो जाएगा i कैप प्लस 2j, यहाँ माइनस ये कट कर हमारा 0 हो जाएगा। आप लिखो चाहे 0 लिख दो ऐसे, और 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 4i कैप। तो इस प्रकार ये पता हो गया प्लस, और निकालना क्या है लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो देखो लंब दिशा में मात्रक सदिश क्या होता है, तो सबसे पहले इसका निकाल लेंगे परिमाण। ये A यहाँ प्लस लिखा था, ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए, यहाँ क्रॉस का निशान, यहाँ A वेक्टर माइनस B वेक्टर। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारणिक का प्रयोग करते हैं। यहाँ i, यहाँ j, यहाँ k, इस प्रकार। अब हमको दिया हुआ क्या है, देखो प्लस वाला क्या दिया है, इसको देख लीजिए। ये प्लस वाले गुणांक क्या दिया है, देखो 4 दिया है, यहाँ पास 4 दिया है, 0 दिया हुआ, तो उसको यहाँ लिख लीजिए 4, यहाँ 4, ये हमारा 0। ठीक, और इस वाले में क्या लिखा हुआ है, ये 2 दिया है, ये 0 दिया है, ये 4 दिया है, इस प्रकार। और जब इसको आप हल करेंगे तब क्या निकलेगा, देखिए इसको बराबर लगा देंगे। यहाँ हमको i का निकालना, तो i के सामने सब
कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, तो 4 चौक 16, यहाँ 16 आई कैप, ये तो 0 हो जाता है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। जे निकालना तो जे के सामने वाला कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ -16 जे कैप हो जाएगा। अच्छा, के का निकालना तो के के सामने वाला कैंसिल हो जाएगा, ये 0, ये 4 दूना 8 यानी -8 के कैप हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। अब हमारा ये क्या निकल आया, यहाँ पास निकल आया ए प्लस बी क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हमको निकल आया एक सदिश, यहाँ 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप। अब इसका निकालना क्या है, लंब दिशा, ठीक है, इसमें लंब दिशा की मात्रक सदिश, लंब दिशा की मात्रक सदिश। अच्छा, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, देखिए ये लंब दिशा की मात्रक सदिश, वो कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसका हम निकाल लेंगे परिमाण, जब परिमाण निकाल लेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर, ये ध्यान देना है, सभी एक ही जैसा है। अब अंडर रूट और 16 का स्क्वायर -16 का +16 हो जाएगा स्क्वायर में, और -8 का +8 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसको हम अगर इंटू कराते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ स्क्वायर से 16 से 16 में जब इंटू कराएंगे तो 200, ये 56, 256 प्लस 64, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर जोड़ने पर 576, और 576 का स्क्वायर वर्गमूल 24 होता है, ठीक। लंब सदिश निकालने के लिए इनके सबके कोफिशिएंट में, अच्छा ये क्या हो जाता है, प्लस माइनस, अब इसमें सब में भाग करा देंगे किससे, परिमाण से, तो हमारा क्या निकल आएगा, लंब दिशा का, लंब दिशा की मात्रक सदिश। तो देखो यहाँ प्लस है, तो ये हमारा +16/24 आई कैप, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, तो ये प्लस से माइनस में इंटू तो माइनस, और माइनस से प्लस में तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस प्लस इस तरह हो जाएगा, यहाँ 16/24 जे कैप। अब देखिए फिर माइनस से कराओगे तो फिर हमारे पास ये ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 8/24 के कैप। काट दीजिए, अगर कटता है तो काट दीजिए, देखिए 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, ये 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 इक्कम 8, 8 तिरिक 24, ठीक। तो क्या बच जाता है यहाँ, प्लस माइनस 2/3 आई कैप, यहाँ माइनस प्लस 2/3 जे कैप, और यहाँ माइनस प्लस 1/3 के कैप। यही हमारा लंब दिशा की मात्रक सदिश होगा, ठीक।
तो इस प्रकार ये भी समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर कामा आई के साथ ये कोण बना रहा है, जे के साथ π/4 और के साथ थीटा कोण बनाता है, तो थीटा का मान भी ज्ञात करना है और इसकी सहायता से ए के घटक भी ज्ञात करना है ए सदिश के। तो यहाँ ए सदिश दिया हुआ है, तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना ए सदिश, इसको हम A1 आई कैप मान लेते हैं और A2 जे कैप मान लेते हैं प्लस A3 के कैप मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पास ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, इस तरह अब अपने पास क्या है, इतना क्लियर हो गया है। अब हमको इसमें कहा कि ये क्या है, ये एक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ए कैप, ठीक, यहाँ वेक्टर ए अपान ये आपका लिखा रहेगा परिमाण, इस प्रकार। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। अब हमको इसमें कैसे एक मात्रक सदिश दिया हुआ है, उसके साथ ये कोण दिए हुए हैं, इनको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पास जो परिमाण दिया है वो कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ये परिमाण यहाँ पास ये जो परिमाण है वो 1 है। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पास हमको ये चीज पता हो चुका है, अब हम इसको निकालेंगे। देखिए जो कोण बना रहा है वो प्रत्येक के साथ है। देखिए A1 अपान यहाँ 1 है, एक क्या है, ये हमको दिया हुआ, इसके साथ कितने कोण बना रहा है, cos π/3। ठीक, तो हमारे पास इसको निकालेंगे तो A1 हमको 1/2 आ जाएगा और इसी प्रकार हम A2/1 लिखेंगे और इसके साथ ही कितना कोण बना रहा है, जे के साथ यानी आपको बना रहा है cos π/4। अब A2 कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/√2। इसी प्रकार A3 बराबर कितने कोण बना रहा है, cos थीटा का। ये चीज को ध्यान देना है, cos थीटा का कोण बना रहा है। अब हमको यहाँ पास मात्रक दिया हुआ है ये चीज, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये चीज को अब धर कर यहाँ देखो, यहाँ जब हमको इसको निकालना होगा परिमाण, तो हम अंडर रूट के अंदर इनके सभी गुणांक लिखेंगे। तो A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर, यहाँ हमारे पास 1 है और ये हमको दिया है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लिख लेंगे और ये हमको दिया है 1/√2 का स्क्वायर और A3 हमको दिया है cos, तो हम यहाँ प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। अंडर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो 1 का स्क्वायर और यहाँ 1/4, यहाँ 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा।
इन सबको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4। यहाँ cos स्क्वायर थीटा, इसको पक्षांतर करोगे तो इधर आ जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा। 4 एकम 4 में से 3 निकाल दो तो हो जाएगा 1/4। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट इधर लग जाएगा। ठीक, तो हमको क्या पता हो जाएगा, cos थीटा बराबर 1/2। अब 1/2 कितने का वैल्यू होता है, तो उसको हम निकाल लेंगे कि cos थीटा के बराबर में cos पाई बाई 3 होता है, यानी थीटा बराबर हमको पाई बाई 3 पता हो गया। अब यहाँ पास cos थीटा के स्थान पर रख दोगे तो हमको A3 कितना पता हो गया, 1/2। तो यहाँ पास क्या पूछा है, इसकी सहायता से सदिश A के घटक यानी इनके घटक क्या होंगे। तो देखो यहाँ अदिश के घटक कौन कौन है, A1, A2 और A3 है। अब ये सब हमको पता हो चुका है। ये देखिए A1 बराबर 1/2, A2 बराबर 1/√2, A3 बराबर 1/2 और थीटा बराबर पाई बाई 3। यही आंसर पूछ रहा था। ठीक है, देखिए अगला। अब यहाँ पास हमको दर्शाना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को दर्शाना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस V वेक्टर। हम इसको इससे A वेक्टर से इन दोनों में क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। अब A से इसमें कराएंगे तो यहाँ प्लस लगा है, A वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। अब B से कराएंगे माइनस B से इन सभी में, तो यहाँ माइनस V वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ठीक, अब देखो माइनस प्लस माइनस, यहाँ V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। अब हमने ये सीखा है कि A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर है तो किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर क्रॉस के लिए, या V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर हो तो क्या होता है, शून्य के बराबर हमने सीखा। और ये सीखा कि यदि A क्रॉस V वेक्टर हो, अगर इसको हम क्रम विन्यास लेते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, कैसे, वो इस तरह लिखा जाता है, ये ऐसे। ठीक, अगर ये ऐसे होगा तो इसके बराबर लिख सकते हैं क्रम विन्यास के नियम अनुसार। ठीक, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये दोनों जीरो हो गए, यहाँ भी जीरो। अब देखिए A वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, अब इसके स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, देखो इसके बराबर इसको, तो यहाँ प्लस हो जाएगा A वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। तो देखो एक बार ये लिखा हुआ, एक बार ये, तो कुल मिला कितने हो गए, दो हो गए ना।
तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसी को हमको सिद्ध करना था। ठीक, यही चीज हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार ये भी हमारा समाप्त हो गया। 1 नंबर, लैम्डा और यू म्यू का, लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए। आपको 2i प्लस 6j प्लस 227 के क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के और सदिश 0 दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब हम क्रॉस दिया हो तो हम सारणिक का यूज करते हैं। क्या करते हैं? सारणिक का। जब हमको क्रॉस में वेक्टर दिए हो सदिश, तो हम यहाँ पास सॉल्व करते हैं। ठीक, हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे। देखिए कैसे, जब इस तरह एक सदिश ये दिया हो और एक सदिश ये दिया हो, क्रॉस लिखा हो, तो हम सारणिक का यूज करते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक, तो हम यहाँ आई कैप जे कैप यहाँ के कैप बराबर क्या है? 0 सदिश। तो देखिए इसका गुणांक हमको 2 दिया हुआ है, इसका 6 दिया है, इसका 27 दिया हुआ है, यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ लैम्डा दिया हुआ है, यहाँ म्यू दिया हुआ है, इस प्रकार दिया हुआ। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ये चीज को ध्यान देना है। ये देखो 0 सदिश दिया हुआ है, इसको हम 0 सदिश को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक, हमको आई निकालना है तो आई के सामने वाला क्रॉस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? इससे तिर्यक गुणा हो जाएगा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, और यहाँ आई कैप माइनस यहाँ जे कैप लिख लेंगे। इसको निकालना है तो इससे और इसमें और इससे इसमें इंटू कराएंगे, तो यहाँ 2 म्यू हो जाएगा, यहाँ 27, और यहाँ के लिखेंगे कैप। के का मान निकालना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, तो इससे इसमें गुणा इससे इसमें, तो हमारे पास हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0 के स्थान पर इसको लेंगे, ये 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। अब हम इन सबको क्या करेंगे? तुलना, इसका तुलना करेंगे इसके साथ है, और इसका तुलना हम करेंगे इसके साथ, और इसका तुलना हम इसके साथ करेंगे। तो देखो कैसे, हम सबसे पहले के की तुलना कराते हैं। देखिए यहाँ के कैप यहाँ दिखा है 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0 के कैप। तो देखो के कट गया, आपका 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, इसको इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा। ये ऐसे 2 से भाग कराओगे तो लैम्डा का मान हमको 3 पता हो जाएगा। इसी प्रकार इसको लोगे जैसे इसको, तो यहाँ पास जब करेंगे तो माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 27 बराबर यहाँ 0। अब देखो इससे भाग कराओगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी जे जे कट कर माइनस 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 27। म्यू बराबर हमारे पास 27/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको ये हमारा एक आंसर ये हो जाएगा।
1 जे हो जाएगा। यही हमको पूछ रहा था। ठीक, ये देखिए यहाँ लैम्ब्डा और म्यू ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए आगे। ये देखें, इस क्वेश्चन को बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे इसको हल करना है ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है, जितना इसको ध्यान देंगे उतने अच्छा रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास लिखा दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, ए क्रॉस बी बराबर 0 सदिश ए और बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पास इस वाले को भाग 1 मान लेते, इसको भाग 2, तो हम भाग 1 में देखते हैं। भाग 1 में है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ का मान लेंगे, माना ए वेक्टर 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और जो बी वेक्टर लेंगे वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इसको हम क्रॉस कराते हैं, सॉरी डॉट कराते हैं, डॉट दिया है ना, तो डॉट जब कराएंगे तो वो क्या होगा, देखिए 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ i प्लस जे प्लस के कैप। तो देखो इसको जब गुणा कराते हैं तो सेम से जब क्रॉस होता है, सेम प्रो कंपोनेंट यानी सेम वेक्टर, देखो आई कैप तो हमारा ये 1 के बराबर होता है। यदि अपोजिट होता है आई से जे में तो ये 0 के बराबर होता है, ये बात को ध्यान देना है। तो हम सेम से गुणा कराएंगे। देखो 2i से 1i में तो हमारे पास प्लस हो जाएगा, माइनस आई से प्लस जे में तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस के कैप से प्लस के में कराएंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ने पे क्या होता है 0, तो एक क्रिया हमको दिखने लगी कि ये इतना होता है। ठीक, इस बात को ध्यान देना है। अभी आगे एक और है, भाग 2 में देखते हैं तो बाकी इसकी बातें बताते हैं। तो भाग 2 में क्या लिखा हुआ है, देखो भाग 2 में लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या है 0 सदिश हो जाए, क्या हो जाए 0। अब सदैव ध्यान देना, जब हमको ए क्रॉस बी निकालना हो तो हम संरेख के रूप में सदिश को लेते हैं। किसके, संरेख, यानी ए वेक्टर बराबर डेल बी वेक्टर के बराबर के रूप में। हम जब भी लेते हैं ए क्रॉस बी को तो संरेख के रूप में ही इसको लेते हैं। ठीक, तो हम इसमें सदिश जो मानेंगे, माना देखिए ए वेक्टर को हम यहाँ 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप मान लिए, और b को हमने 4i और 6j कैप 8k कैप, देखो संरेख के फॉर्म में है। ठीक, तो ए क्रॉस बी किससे हल होता है, डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। तो देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जब इसको निकालते हैं तो हम
ऐसे यहाँ आई लिख लेंगे, यहाँ जे, यहाँ के, इनके गुणांक 2, 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8। ये चीज को ध्यान देना है। ये ऐसे बन गया ये। अब इसको ए क्रॉस निकालिए, ए क्रॉस बी वेक्टर। तो आई निकालना है तो इससे गुणा कराते हैं, तो हमको आई निकालना है तो 8 3 24, 6 चौको 24। ये देखिए माइनस जे निकालना है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 चौक 16। ये यहाँ प्लस के निकालना है, के सामने वाला कैंसिल, तो 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12। ये अब इसको निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। यहाँ हमको ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अब देखो हमको ये पता हो गया, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर 0 सदिश पता हो गया। ठीक, अब यहाँ हमको देखो दोनों पता हो गया। अब ए और बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये चीज बताना है। तो हम यहाँ निष्कर्ष के बारे में ध्यान देंगे। क्या है निष्कर्ष? ये निष्कर्ष क्या लेते हैं, तो सबसे पहले एक बात को लिखते हैं, इस प्रकार सदिश ए और सदिश बी एक साथ लंब व समांतर, यहाँ यह लिख देते हैं, यह समांतर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ठीक, तो यहाँ लिखना है सदिश ए और सदिश बी शून्य नहीं होगा। यानी हम इसको बोलेंगे कि ए सदिश नॉट इक्वल 0, बी सदिश नॉट इक्वल 0। ठीक है, ये हमको निष्कर्ष में आंसर आया। इस प्रकार हमारा ये हो गया। आगे देखो, अच्छा ये क्लियर हो गया हमारा, और ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। देखिए, मान लीजिए आपकी सदिश ए बी दिया हुआ है, एक ये ए दिया हुआ है, यहाँ बी दिया हुआ है, और ये सी दिया हुआ है, और रूप में दिए हुए हैं, तब दर्शाएं, इन्हें सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो मैं सिद्ध करता हूं आपको। देखो कैसे, आपको लेफ्ट हैंड में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड में ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पास बी और सी को ऐड किया है, वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी। उसको जब निकालोगे देखो बी और सी, तो आई का एक कॉमन ले लोगे तो यहाँ बी वन प्लस सी वन हो जाएगा। यहाँ जे कॉमन ले लेंगे, जे कैप, तो यहाँ बी टू प्लस सी टू हो जाएगा। और के कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ बी थ्री प्लस सी थ्री हो जाएगा। इसको पहले हमने बना लिया है। ठीक, तो इस पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमको इसको निकालना है, क्रॉस निकालना है, तो हम डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो डिटरमिनेंट में देखो हम यहाँ आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप लेंगे। अब हमको इनके गुणांक क्या है, वेक्टर ए का देखिए हमारे पास ए दिया है तो एक निकालेंगे तो यहाँ A1 A2 A3 और B प्लस सी का दिया हुआ है ये, इसका गुणांक B। तो यहाँ पास हम लिखेंगे B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। तो ये चीज को यहाँ हम डिटरमिनेंट के अंदर बंद कर दिए। ठीक, ये चीज निकाल लिए, इस पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया तो आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास अगला क्या लिखा हुआ है, देखिए अगले में हमको ये लिखा हुआ है, यहाँ देखिए ये राइट हैंड में क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड में हमको लिखा हुआ, सॉरी ये राइट हैंड है, राइट हैंड में ए वेक्टर क्रॉस दिया हुआ है बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इतना दिया हुआ है। अब इसको देखो ये क्रॉस है तो इसको भी हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में बना लेंगे। तो ए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए ए वाला हम यहाँ लिख लेते हैं, बी हमको दिखता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पास वेक्टर को बना लेते हैं। ए में दिया हुआ है A1I प्लस A2J और प्लस A3 के कैप और यहाँ बी वेक्टर जो दिया हुआ है वो B1I कैप B2J कैप B3 के कैप और जो हमारा सी दिया हुआ है वो क्या है C1I कैप C2J कैप प्लस C3 के कैप। ठीक, चलिए अब सामने दिखेगा। ठीक है ना, अब हम यहाँ पास लिखेंगे इसके लिए पहले, तो यहाँ I J के, अब इनके गुणांक को लिखिए। गुणांक क्या है, यहाँ A1 A2 ये A3, बी वाले के क्या है, देखिए B1 और B2 B3, ये आप इसको ऐसे साइनिक का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ प्लस लगा लीजिए, फिर आप इसको ऐसे, हम इसको अब लिखेंगे। यहाँ भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ये चीज को ध्यान देना है। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है ये आई कैप
जे यहाँ के कैप। अब इसमें क्या है देखिए, हमारे में ए तो वही है, A1 A2 A3, यहाँ C1 C2 C3, ये ऐसे। अब यहाँ पास सारणी के योग नियम से। कैसे देखो, यहाँ हम सारणी का सिंबल बना लेंगे। ये हमारे पास I है, ये हमारे पास J है, ये हमारे पास K है। अब ये A1 A2 A3, अब इनको योग कराओगे देखो तो B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 यहाँ, और B3 प्लस C3। देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है। देख लीजिए, ठीक, ये देख लीजिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। अब हम 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर में क्या लिखा है देखिए, आपके पास 8वां नंबर, 8वां नंबर को ध्यान से देखें। यदि a वेक्टर बराबर 0 अथवा b वेक्टर बराबर 0, तब एक राशि b बराबर 0 होता है तो क्या विलोम सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो दिया क्या है, हम सॉल्व करते हैं। पहले दिया में लिखा है a वेक्टर बराबर 0 अथवा b वेक्टर बराबर 0, तब आपका लिखा हुआ है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर 0 हो। तो अब हम आगे इसके देखते हैं। देखो यहाँ मानेंगे, माना a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, b को हम 4i यहाँ 6j प्लस 8k कैप। हमको ये ध्यान रखना है कि a क्रॉस b निकालना हो और वो 0, तो हम इसको संरेख के रूप में सदिश को दिखाएंगे। संरेख के रूप में, संरेख का रूप क्या होता है, वेक्टर a के बराबर डेल्टा या डेल b वेक्टर के बराबर हो जाए, ठीक ना। तो हम उसको इस रूल में दिखाएंगे, ठीक है। देखिए हम अगर इसमें कॉमन 2 ले लेते हैं तो वेक्टर b के बराबर हो जाता है। तो संरेख के रूप में है, ये देखिए जो सदिश माने हैं ये संरेख के रूप में है, संरेख के रूप में, ठीक है, संरेख के रूप में है। तो अब हम इसको a क्रॉस b निकालते हैं। तो a क्रॉस b जब निकालेंगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v, तब देखो क्या होता है, यहाँ i कैप, यहाँ j कैप, यहाँ k कैप। तो हमारे पास देखिए ये 2 लिखा हुआ है, ये 3, यहाँ 4, यहाँ 4, ये 6 8,
अब इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, आई निकालना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आई कैप यानी 24 माइनस 24, ये जे कैप। जे निकालना है तो ये कैंसिल, ये और ये बचेगा, तो 8 दूनी 16, 4 चौ 16। अब के निकालना है तो के सामने वाला कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल, तो 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, ये ऐसे। हमको क्या बचेगा, ये 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये हमारा निकल आया ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, किसके बराबर, 0 सदिश के बराबर। ठीक, अब इसमें निष्कर्ष में क्या देंगे, अब आप यहाँ जो निष्कर्ष या तो इस कारण दिए गए कथन का सत्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसलिए ए वेक्टर नॉट इक्वल 0, वी वेक्टर नॉट इक्वल 0 होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार आपका ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक, देखो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, 9-10 से मतलब साथ में ले लिया हूं मैं। तो 9 में लिखा हुआ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक, तो पहले ए की बात करते हैं, तो यहाँ 9 नंबर की बात करते हैं पहले। तो त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, शीर्ष क्या है देखिए, ए आपको दिया है 1, 2 और बी दिया हुआ है 2, 3, 5, सी दिया हुआ है 1, 5, 5, ये चीज दिया हुआ है, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है, अब हम यहाँ ए बी सी दिया हुआ है, तो हम ओ ए के रूप में इसको स्थिति सदिश के बना लें। तो हमारे पास आई प्लस जे प्लस 2 के कैप और ओ बी, ये क्या होगा 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, और ओसी हमारे पास का दिया हुआ है, यहाँ दिया है आई कैप, यहाँ 5j कैप और 5k कैप। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो ए बी सदिश और AC सदिश को निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान दो। तो AB सदिश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, OB सदिश स्थिति सदिश से OA सदिश को घटा देते हैं। तो देखो OB में से इसमें से घटाओ तो इसका सम माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 आई में से 1 निकाल दो तो आई कैप हो जाएगा, 3 में से निकालोगे जे 2 हो जाएगा, 5 में से 2 निकालोगे 3 के कैप हो जाएगा। इसी प्रकार AC निकाल लो। ठीक, जब AC निकाल लोगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए यही ध्यान देना है, अगर त्यों दिया तो AB निकालो AC। अब हमको OC में से OA निकालना है, तो OC हमारे पास आई दिया हुआ है, ये
1 दिया है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब OC में से J निकालो तो यहाँ +4 हो जाएगा। 5 में से 2 निकालोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसको निकालना है तो हम निकालेंगे AB क्रॉस AC, ये चीज निकालेंगे। ठीक, अब इसको निकालने के लिए हमारे पास I, ये J, यहाँ K, इनके गुणांक यहाँ पास सारणिक रूप में लिखे थे। यहाँ 1 है, ये हमारे 2, ये हमारा 3, ये 0, ये 4, ये 3, ये चीज को ध्यान देना। ठीक, I का मान निकालोगे तो इन सबसे गुणा 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12 माइनस यहाँ 6I कैप हो जाएगा। J निकालना, ये कैंसिल, 3 एकम 3, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास माइनस, देखिए 3 एकम 3, ये 0 हो जाएगा तो -3J हो जाएगा। इतनी बात को ध्यान देना है। ठीक, अच्छा, अब K निकालना है तो K के सामने वाला 0, तो ये और ये, तो यहाँ +4K कैप हो जाएगा। इतनी बात को ध्यान देना है। तो अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में देखो, ये इसका परिमाण निकाल लेंगे। तो परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, इसका परिमाण निकालेंगे। तो इसका अंडर रूट के अंदर इनके गुणांकों का स्क्वायर, तो -6 का +36 हो जाएगा, -3 का +9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 61 आ जाएगा। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इसी परिमाण का हाफ कर देंगे, 1/2, यहाँ AB और AC, तो यहाँ पास 1/2 अंडर रूट 61, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, 10वां नंबर में क्या देखना है, देखिए हमारे पास 2 वेक्टर दिए हुए हैं और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो हमारे पास A वेक्टर और P दिया है। समांतर चतुर्भुज निकालने के लिए क्या होता है, सिर्फ आप क्या निकाल देंगे, परिमाण, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों वेक्टरों को क्रॉस करने के बाद परिमाण ही हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। चलिए 10 निकालते हैं। यहाँ 10, ए हमारा क्या लिखा हुआ है देखिए, और बी हमारा क्या लिखा हुआ है, उसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है I - J + 3K कैप, और यहाँ हमको क्या लिखा है, ये हमारे पास 2I - 7J कैप और +K कैप, ये चीज दिया था, ये देख लीजिए। ठीक है ना, ये देखो। अब हम इसको हल करेंगे, किसके, A क्रॉस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर V निकालेंगे। तो यहाँ I कैप, ये हमारे J कैप, ये हमारा K कैप, यहाँ 1 होगा, यहाँ -1, यहाँ 3, ये 2, ये -7, यहाँ 1। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए I निकालना, तो इसके सामने कैंसिल, -1 और 7 3 21, +21 में से 1 निकाल दो, तो यहाँ हो जाएगा 20I कैप। J निकालना है तो 1 से गुणा करो इसमें और 2 तिहाई 6, यानी आपका +5J आ जाएगा। ठीक, और
k निकालना है तो -7 और ये हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये चीज को ध्यान देना है। देखो यहाँ प्लस ये k लिखिए तो -7 यहाँ और माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 1 कम 2 यहाँ प्लस 2 हो जाएगा। अब जब इसको 20i प्लस 5j यहाँ ठीक, हाँ यहाँ पास -5 के, अब इतना हो गया तो इसका निकालें क्या, परिमाण ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का परिमाण। परिमाण निकालने के लिए इनके गुणांकों का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो अब हमको क्या हो जाएगा 400, ये 25 यहाँ 25, तो हमारे पास हो जाएगा 450। 450 में हम 225 गुणे 2 करते हैं तो इसका वर्गमूल निकल जाता है 15 बाहर, तो 15√2 ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, समांतर दिया हुआ देखिए, हाँ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है, इस तरह ये निकाला जाता है। ठीक, इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। देखो बच्चों, ये आपका 11 नंबर है। इसमें ए सदिश और बी सदिश इस प्रकार है कि ए का परिमाण 3 और बी का परिमाण आपको दिया हुआ ए क्रॉस बी एक क्या है, मात्रक सदिश, तो आप ए और बी के बीच का कोण बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको जब हल करते हैं तो कैसे हल किया जाता है, ध्यान दीजिए। ए क्रॉस वेक्टर बी, ये परिमाण ए वेक्टर परिमाण बी वेक्टर साइन थीटा, ये चीज होता है जिसमें कि हमको ये चीज दिया हुआ है, ये मात्रक ही लिखा हुआ, मात्रक मतलब एक, ये हमको दिया हुआ है 3, यहाँ ये देखिए 3, और ये हमको √2/3 दिया हुआ, ये साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, तो ऐसे यहाँ साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर 1/2 साइन के रूप में क्या लिखा जाएगा, π/4, ये दोनों कैंसिल, थीटा का वैल्यू आ जाएगा π/4, तो इस प्रकार हमारा बी सही है। ठीक, ये आंसर हो गया। देखिए यहाँ आयत कि ए बी सी और डी स्थित सदिश है लिखे हुए हैं। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं स्थिति सदिश से, आयत का क्षेत्रफल ध्यान दीजिए, ए बी वेक्टर निकाल लो और ए डी वेक्टर का परिमाण ऐसे निकाल दो। ठीक, आपका किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ए बी निकालो, ए बी लिखने के लिए हमको ओ वी सदिश माइनस ओ ए सदिश कहाँ है, ये ए ओ ए है और ये ओ बी है, घटाओ
OB में से इसको तो देखो ये और ये जुड़ जाएगा तो -2i हो जाएगा। इसको घटाओगे इसमें से ये 0 ये 0, इसको घटेगा ये तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमको अब ये पता हो गया, हमको निकालना AD। AD निकालने के लिए OD वेक्टर माइनस OA वेक्टर ये चाहिए। तो देखो हमारे पास ये D है और ये A है। अब घटाओ, इसमें से घटाएंगे तो ये घटे, इसमें से घटाओगे इसको तो ये माइनस में ये प्लस हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0। और ये माइनस में है ये प्लस में है, इसमें से ये घटेगा तो -1/2 -1/2 यानी -j बचेगा। और +4k -4k 0 हो गया तो इसके लिखने कोई काम नहीं। तो अब इसका निकाल लेते हैं परिमाण। जब परिमाण निकालेंगे तो -2 का 4, यहाँ पास अंडर रूट ऐसे -2 का 4 होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर हमारे पास +1 आ जाएगा। अब यहाँ पास आप रख दोगे इसके स्थान पर 2 और इसके स्थान पर 1 तो हमारे पास 2 वर्ग इकाई। ठीक, तो इस प्रकार हमारा कौन सही है? C सही है। ठीक, तो हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है।